अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने जमीला परी का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब मोहब्बत वाली, प्यार बखेरने वाली और हर तरफ खुशबू बखेरने वाली बहुत ही खूबसूरत परी है। ये परी इंसानों से बहुत मोहब्बत करती है और इंसानों से बहुत लगाव रखती है और चाहती है कि काश कोई इंसान ऐसा हो जो इसे दोस्ती के लिए ऑफ़र करे, जो इसे दोस्ती के लिए दावत दे, जो इसकी दोस्ती के लिए अमल कर ले और इसको अपने पास बुला ले। बस इसको थोड़ा-सा बहाना चाहिए आपसे दोस्ती करने का, आपके पास आने का और ये बहुत जल्दी से सरलता के साथ आपके लिए सिद्ध हो जाती है। जब ये एक बार सिद्ध हो गई और इसने आपसे दोस्ती करने का वादा कर लिया, तो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो भी आपको क्षमा कर देती है, माफ़ कर देती है और आपकी गलती पर आपकी पकड़ नहीं करती, नाराज़ नहीं होती, सज़ा नहीं देती और आपको छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाती। आपकी हर ज़रूरत में, हर दुख-सुख में आपके साथ खड़ी नज़र आती है, काँधे से काँधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ रहना पसंद करती हैं। अच्छी बात इसमें ये है कि इसको सिद्ध करने के बाद आपको किसी दूसरे अमल को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहें तो इसको दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए सिद्ध कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इससे कोई रिश्ता, कोई रिलेशन भी बना सकते हैं। जैसे माँ का, बहन का, पत्नी का या फिर दोस्ती का। इनमें से कोई भी रिश्ता आप इससे बना सकते हैं। लेकिन जो भी रिश्ता बनाएँगे, जीवन भर, जीवन प्रयत्न जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक आपको वही रिश्ता निभाना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा कोई रिश्ता इंसानों में से यही सेम रिश्ता आप कभी भी कायम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी सलाह यह है कि आप इसको दोस्ती का ऑफ़र करें और दोस्ती का रिश्ता बनाएँ। ठीक है? बस आपकी ज़िंदगी में वो चमक, वो खुशियाँ पैदा हो जाएँगी कि आपने कभी उसकी कल्पना तक नहीं की होगी। इतनी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में भर जाएँगी। ठीक है? आइए बताते हैं आपको इस खूबसूरत जमीला परी को किस तरह से सिद्ध करना है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मर्द, औरत सब इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए दूसरी अच्छी बात, आपको जंगलों में, बयाबानों में, वीरानों में, खंडरों में, कब्रिस्तानों में, शमशानों में, गुफाओं में या नदी नालों के किनारे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने घर पर और किसी भी एकांत स्थान पर कर सकते हैं। इसके लिए रात को स्नान करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दिन में स्नान कर लें और नहा धो लें, बावज़ू होकर बैठें। ठीक है? कोई भी पाक साफ आसन किसी भी कलर का आप बिछा लें या फिर जानमाज़ बिछा लें। अगर आप मुसलमान हैं तो इसको करने से पहले पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसको सिद्ध करने के बाद भी आपको पाक साफ रहना है, इसका ध्यान रखना। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो भी पाक साफ रहें और इसको करने से पहले अपना जिस्मानी हिसार ज़रूर कर लें। और जब आप इस अमल को करेंगे तो इसको शुरू करने से पहले, इस अमल को शुरू करने का समय कब है? किसी भी नौचंदी दिन में, नौचंदी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनमें से किसी भी दिन आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप इसके अमल को, सिर्फ 3 दिन का अमल है। अगर पहले 3 दिन बाय द वे शक्ति हाजिर नहीं होती है तो फिर दूसरे 3 दिन, वरना तीसरे 3 दिन तो हद है बिल्कुल लास्ट। इन 3 दिनों में ज़रूर हाजिर हो जाती है। इसके लिए आपको, जब इस अमल को आप शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले 3 दिन तक बर्फ़ी का एक पीस कहीं भी वीराने में या कहीं भी ऐसी जगह पर जो निर्जन स्थान हो, जहाँ उस वक्त कोई ना हो, ऐसी जगह इस परी के भोग के नाम से आपको रख देना है। ठीक है? सूरज छिपने के बाद से सुबह तक कभी भी आप इस काम को कर सकते हैं। इस अमल को शुरू करने से पहले ध्यान रखना, बर्फ़ी का एक पीस, लो जमीला परी, ये आपकी दावत है। मैं आपके लिए अमल कर रहा हूँ, बस आ जाएं और मुझे दर्शन दें। मैं आपको देखना चाहता हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये बोलकर वहाँ रख दें और सीधे अपने घर चले आएँ। अगर आप लेडीज़ हैं, बाहर नहीं जा सकते तो अपने मकान की छत के ऊपर वाले हिस्से पर कहीं भी रख दें, खुले में बिल्कुल, है ना? आसमान के नीचे।
फिर उसके 3 दिन के बाद आप इस अमल को शुरू करें। नौचंदी दिन के किसी भी दिन में आप इसको शुरू कर देना है। अब नौचंदी दिन अगर आप पूछेंगे तो कब आते हैं, हम आपको बता देते हैं। चाँद की 4 तारीख को पहला नौचंदी दिन होता है, उसके बाद से 7 दिन तक बराबर हर दिन नौचंदी होता है। इस बात को ध्यान रख लें। अब आपको क्या करना है, कोई सा भी कलर का आसन या जानमाज़ बिछाकर क़िबले की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बावज़ू होकर, नहा धोकर, साफ़ होकर आप बैठ जाएँ। ध्यान रखना, सर्दी का मौसम है, आप ये ना सोचें कि रात में नहाना है, हरगिज़ ना नहाएं, दिन में ही नहा लें। ठीक है। आपके कपड़े पाक साफ़ हों और कोई गंदी चीज़, बदबूदार चीज़ आप ना खाएं। बाकी इसमें और कोई परहेज़ नहीं है, सिर्फ गंदी और बदबूदार चीज़ों का परहेज़ है। ठीक है। हिसार जो है, हिसार आपको अपना जिस्मानी कर लेना है। घेरे वाला हिसार करें तो चलेगा, नहीं करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आंखें बंद करके आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हिंदी में और उर्दू में, इस अज़ीमत को आपको पढ़ना है 313 बार। 313 बार कोई भी माला चलेगी, किसी भी तरह की माला हो, बिना माला के भी आप गिन सकते हैं, जिस तरह भी आपको सुविधा हो। एक बार पढ़कर सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा का रब्बुका कम यकफ़ीका वाकिफ़तन किफ़ कफ़ुहा का कमीनिन कनामिन कलका तकिर्रु करन कफ़िल करफ़ी कबदिन तजल्ला मुशक्शकतन कलुकलुकिन लका का कफ़ा कमा भी कफ़ा के अलकाफ़ु कुर्बतहु या कौकबन कानता की कौकबल फलक। कितनी बार पढ़ना है? 313 बार पढ़ना है। 313 पढ़ने के बाद आप उठ जाएं, किसी से बात ना करें, बिल्कुल सो जाएं। पहले ही दिन से ही आपके सपने में आना शुरू कर देगी, वरना दूसरे तीसरे दिन आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आप इसको करें और किसी को इस अमल के बारे में ना बताएं। और हमारी दुआएं हैं कि आप ज़रूर 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 कामयाब हो जाएं।